हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 19.20 कल के मुकाबले 5% नीचे काम करता हुआ दिख रहा है और इंडिया विक्स में 5% का फॉल होना अच्छी बात है। एटलीस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए तो बढ़िया बात है। निफ्टी लगभग 16,132 पे काम कर रहा है, बैंक निफ्टी 34,900 के आसपास काम करते हुए दिख रहा है। तो जो हमारा टारगेट था 35,000 के आसपास का बैंक निफ्टी में वो अचीव होता हुआ नजर आया है। निफ्टी में अभी भी बाकी है, रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर रिलायंस ने सपोर्ट किया होता तो आज शायद निफ्टी आपको 16,300 400 पहुंचता हुआ नजर आ सकता था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिलायंस का जो टैक्स की बात हुई थी, वो टैक्स के डिक्लेरेशन के बाद में रिलायंस के अंदर में लगभग लगभग आपको 150 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा है और ये अकेले ही 125 पॉइंट के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है मार्केट के अंदर में। सो अगर 16,132 में हम 125 पॉइंट भी जोड़ देते तो लगभग आपको आराम से 300 के आसपास की पॉइंट मिल जाती है, 16,300 के आसपास। लेट्स सी अब रिलायंस कैसे मूड बनाता है, क्योंकि फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी काफी ऊपर काम कर रहा है, लगभग 136 पॉइंट तक। ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है एंड इन सब के चलते हुए अगर निफ्टी को कहीं से सपोर्ट मिलना चाहिए ऊपर जाने के लिए तो रिलायंस का है। लेट्स सी कल सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी माफ करिए इंडिया विक्स पिछले 6 दिनों से कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बनाते हुए नजर आ रहा है और आज की क्लोजिंग के हिसाब से हम देखें तो 24 अप्रैल के आसपास का जो कैंडल जो हाई बना था, जो क्लोजिंग हुई थी, उसके आसपास की क्लोजिंग हमें इंडिया विक्स में देखने को मिल रही है। थोड़ा नीचे आते हैं, 18 के आसपास में आते हैं, कंफर्ट लेवल पे आ जाएगा और उस कंफर्ट लेवल का मतलब है निफ्टी 16,500 के ऊपर जाने की तैयारी है। फिलहाल अगर निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर को देखें तो 2 दिन पहले जो आपको डिस्काउंट में दिख रहा था, अब यहाँ पे आपको वो प्रीमियम में नजर आएगा। कल हमने जब डिस्कशन किया था, डिस्कशन में कुछ पॉइंट्स जो पॉजिटिव नजर आ रहे थे, आज जो तीनों के तीनों पॉइंट हल्के फुल्के निगेटिव नजर आ रहे हैं। उन तीनों के बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं टेलीग्राम पे हमने कौन सा ट्रेड शेयर किया हुआ था। तो आज हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया था वो 16,150 का कॉल ऑप्शन था। 37.5 के आसपास हमने लेने की बात की थी एंड डेफिनेटली एज मेंशन हीरो और जीरो, यानी या तो बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा या तो कुछ भी नहीं, या पूरा पैसा लेके जाएगा। इसके लिए सिंगल लॉट पे हमने इसमें काम किया हुआ था। स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आया। एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट 16,150 क्रॉस करे एक बार, क्योंकि ओपनिंग लगभग 16,120 110 के आसपास हुई तो नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली बाइंग देखने को मिल रहा था। पर ओपनिंग के बाद में निफ्टी रेंज बाउंड हो गया। भले आपको ओपनिंग अच्छी मिली हो, उसके बाद में लगभग 100 पॉइंट के अंदर ही काम करते हुए निफ्टी दिखा हुआ है, जिसके चलते हुए मूवमेंट नहीं आया। एक्सपायरी डे था, ऑप्शन बायर का डेफिनेटली प्रीमियम नीचे होना है, तो प्रीमियम नीचे हुए होते हुए नजर आया। क्लोजिंग हुई है निफ्टी के 16,136 132 के आसपास पे। जिस लेवल पे हमने ये बाय किया था उसके ऊपर ही जाके क्लोजिंग हुई है, पर एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड बराबर नहीं निकला। एक ट्रेड अभी भी कंटिन्यू है हमारा 16,000 का कॉल ऑप्शन प्रॉफिट में फिलहाल, एंड देखेंगे कल के दिन में अगर 16,300 375 का लेवल मिलता है तो एक बार उसमें से निकलने की कोशिश की जा सकती है। 3 पॉइंट जो पॉजिटिव थे अब हल्के से बेरिश बेरिश नहीं बोलूंगा, हल्के से न्यूट्रल होते हुए, पॉजिटिव से न्यूट्रल होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला पॉइंट उसके अंदर में आपका एफआईआई की बिग वाली जो कम हो रही थी, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ गई है, कम है, अभी भी 925 करोड़ के आसपास ही है, लेकिन एक दिन जो फिगर पॉजिटिव आया था उसके बाद वो पॉजिटिव फिगर देखने को नहीं मिल रहा है। 925 करोड़ की बिकॉली आज के दिन में DII उतनी ही खरीदारी करते हुए 980 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रहे हैं। यूएसडी आईएनआर की बात कर लेते हैं। कल के दिन में थोड़ी गिरावट के साथ में बंद हुआ था, आज हल्का फुल्का बढ़त देखने को मिल रहा है। कल 79.09 पे क्लोज हुआ था, 79.12 पे। एटलीस्ट ऊपर के लेवल्स तो नहीं लगा रहा है, लाइफ टाइम हाई 79.5049 जो था उसके आसपास तो जाते हुए नजर नहीं आया, वो एक अच्छी बात है। इसीलिए इस इंडिकेटर को भी हमने न्यूट्रल बोला हुआ है, निगेटिव नहीं बोला हुआ है। ऑयल प्राइसेस में सडनली आपको जंप देखने को मिल रहा है। $100 के नीचे जाने के बाद में सडनली यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है और फिलहाल 106.19 के आसपास काम कर रहे हैं। 105 वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हो ये रहा था कि 105 तक फॉल होता था, फिर उसके बाद में 120 की तरफ जाते थे, अब 106 के आसपास सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। तो देखने लगा कि कल सुबह तक ये कहाँ जाता है, 110 के आसपास जाते हुए नजर आता है, 101 की तरफ आते हुए नजर आता है। अगर ये 105 के नीचे सेटल होगा तो पॉजिटिव है हमारे लिए, 110 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर से चिंताएं बढ़ सकती हैं और ऊपर की तरफ में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। कैंडल बढ़िया बना है, आप
हैमर पैटर्न बोलेंगे? नहीं, इसे हैमर पैटर्न नहीं बोल सकते क्योंकि हैमर एग्ज़ैक्टली आप नज़र डालिए ये था। ये हैमर पैटर्न नहीं है। दो इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर में हम हैमर के जैसे सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हैमर के, वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। टेल थोड़ा-सा ज़्यादा ऊपर की तरफ है। ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर कैंडल को एनालाइज़ करना हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि नीचे के लेवल से बाइंग देखने को मिली है। गैप अप ओपनिंग और उसके बाद में बाइंग देखने को मिली हुई है। ये पर्टिकुलर कैंडल ने कोशिश की है ये आपका जो पूरा ना गैप था उसको फिल करने का, पर गैप फिल हुआ है क्या? 16,172 के आसपास का लो बनाया था इस पर्टिकुलर कैंडल ने और आज हमने हाई बनाया 16,130 माफ करें 16,045 के आसपास का। तो गैप थोड़ा-सा अभी भी पेंडिंग है और मेरे ख्याल से एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पे चले तो कल 16,231 16,000 अ, ये 16,300 के आसपास की ओपनिंग हो सकती है। सो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 16,327 से लेके 16,400 के बीच का। अगर 16,400 का रेंज मिला, मैं जो मेरा 16,000 का कॉल ऑप्शन ओपन है, वो मैं स्क्वायर ऑफ करूँगा कल के दिन में। क्यों? हो सकता है 16,500 इस महीने का टारगेट था मेरा, बहुत जल्दी आ गया। वो अचीव हो जाए 1-2 दिन के अंदर में, चांसेस हैं उसके। लेकिन जिस तरह से मूड माहौल थोड़े चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए उसके अंदर में। सो ओवरऑल अभी हल्का-सा कॉशियस व्यू लेना बनता है। बुलिश के साथ में कॉशियस व्यू होगा। तो क्या करें? बिकॉली करनी चाहिए क्या? डेफिनिटली बिकॉली करनी चाहिए एक लेवल पे जाके जो कि होगी 16,500। लेट मी राइट इट। ऊपर की तरफ में अगर गैप अप ओपनिंग होके आपको 16,450 से लेके 16,500 का रेंज मिलता है, तो यहाँ पे आप 16,500 का पुट ऑप्शन लेके काम करिए। बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट अभी भी है, तो आपको इंट्राडे डिप मिल सकता है 16,300 के आसपास का। और अगर कहीं मार्केट कंटिन्यू हो गया तो आपको ऊपर की तरफ 16,560 पे स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। तो टारगेट 16,300, स्टॉप लॉस 16,560, एंट्री करना चाहिए 16,500 पी के लिए। अगर 16,450 से 16,500 के बीच में मार्केट मिलता है तो बाय करना चाहिए क्या? डेफिनिटली बाय करना चाहिए। एक बार रिस्क लेना बनता है ऐसे मार्केट में क्योंकि बाय ऑन डिप्स वाली ये बात कर रहे हैं हम। तो कहाँ पे बाय करना चाहिए? फिलहाल क्लोजिंग हुई 16,138 के आसपास। कल शायद आपको गैप अप मिल जाएगा, तो अगर गैप अप मिलेगा तो ये लेवल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए 16,100 के आसपास का रेंज देखने को मिलता है, तो कॉल ऑप्शन लेके काम कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 15,950 का। 15,950 क्यों? क्योंकि पहले भी तो 2 महीने तक हम रेंज बाउंड थे, तो उससे 15,950 को हमने सपोर्ट किया था। तो 150 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगाएँगे और ऊपर की तरफ में टारगेट जो बनेगा वो 16,200, 16,300, 16,450 से 500 का फाइनल टारगेट बनता हुआ नज़र आ सकता है। ये कल के दिन मिलेगा क्या? हो सकता है आपको कल के दिन में ये ट्रेड मिल जाए 16,100 के आसपास में। हो सकता है कल के दिन में ये भी ट्रेड आपको मिल जाए। मार्केट थोड़ा-सा वोलेटाइल होते हुए नज़र आ सकते हैं। नज़र रखिए दोनों ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड करना है, नहीं तो साइडवेज मूवमेंट के लिए ऑप्शन बाय नहीं करना है। ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा आपको डेटास देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो जस्ट चालू हुआ है। लेकिन जो भी डेटा है उस डेटा से आपको एटलीस्ट पुट राइटर्स का कंफर्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप नज़र डालें 39,500 लॉट की राइटिंग 15,900 पे, 34,000 लॉट कहाँ पे 16,000 के आसपास में, 38,082 कहाँ पे 16,100 यानी ऑप्शन राइटर्स पुट राइटर्स जो अभी तक गायब थे मार्केट के अंदर में वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है बुल्स के लिए। क्या कॉल साइड में राइटिंग नहीं हुई है? डेफिनेटली हुई है। 16,300 पे 27,000 का एडिशन है। सही ढंग से देखा जाए तो लॉन्ग बना हुआ है। लेकिन अगर किसी ने खरीदा तो किसी ने बेचा भी तो है। तो ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे नजर डालते हैं और ओपन इंटरेस्ट कहाँ बढ़िया देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट आपको 55,526 का 16,200 तो कल खुलते ही एक बार टेंशन में आ सकता है। एंड उसके बाद में जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा 55,000 के बाद का बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो देखने को मिल रहा है वो कहीं नहीं है। इनफैक्ट सीधा 17,000 पे 51,462 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। तो क्या हम 16-17,000 पे जाने की बात कर रहे हैं? फिलहाल नहीं। चार्ट पे नजर डालिएगा 16,800 भी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। एक बार देख लेते हैं ना 16,700 ये देखिए 16,700 800 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। सो एक बार अगर रैली वहां तक होती है तो हो जाने दीजिए। लेकिन फिलहाल उसके नीचे राइटिंग की जा रही है, उसके ऊपर राइटिंग नहीं हो रही है। कल के दिन में थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे मिलते हुए नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग लेकिन ये आपको
निफ्टी के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। क्यों? निफ्टी के अंदर में आपको जो कैंडल देखने को मिल रहा है उसके अंदर में लोअर लेवल से फिर से बाइंग देखने को मिली थी, यानी एक बार डिप आया था। बैंक निफ्टी में वो डिप आया ही नहीं। बैंक निफ्टी में हर एक लेवल पे बाइंग देखने को मिली। इसके चलते हुए एक बार 35,000 जो टारगेट था 34,900 35,000 के आसपास का, वो लगभग अचीव हो गया। हाई हमने 34,965 का बनाया, वो लगभग अचीव हो गया। कल के दिन में शायद गैप अप ओपनिंग हो जाए 35,200 के आसपास में। एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 35,000 क्योंकि साइकोलॉजिकल है, लेकिन ऊपर की तरफ सेलिंग आपको या प्रॉफिट बुकिंग 35,600 से 35,700 के बीच में ही देखने को मिलनी चाहिए। तो इन लेवल्स के आसपास में एक बार शॉर्ट करेंगे। कौन सा लेवल? 35,700 के आसपास। दूर के लेवल दे रहा हूँ लेकिन चार्ट पे फिलहाल वही नजर आ रहे हैं। 35,700 के आसपास मिलता है तो 35,500 का पुट ऑप्शन लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 35,800 का होना चाहिए और नीचे की तरफ जो टारगेट है सिंपली 35,000 का बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक रैली के बाद में अगर डिप देखने को मिला तो प्रॉफिट बुकिंग आने के पूरे चांसेस बनते हैं और वो प्रॉफिट बुकिंग आपका एटलीस्ट साइकोलॉजिकल लेवल पे लेके जा सकता है, यानी 500 पॉइंट आराम से दिखता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा चीज मिलेगा ये लेवल बाय करने के लिए 34,600 मुश्किल है। अब एटलीस्ट मुश्किल है 34,600 मिलना, लेकिन अगर मिलता है तो बाय करना चाहिए। 34,600 के आसपास में आए तो कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर लेवल को हम रेंज को हम रख सकते हैं। लेट मी 34,400 भी रखेगा। ये जो गैप है ठीक है 34,400 ही रखते हैं। गैप है इनफैक्ट तो इस गैप के आसपास में हमें रखना पड़ेगा। यस 34,400 के आसपास का स्टॉप लॉस एंड ऊपर की तरफ में जो आपका टारगेट 35,000, इसके लिए एक बार काम किया जा सकता है। डिप मिला तो बाय करिए। यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ मिलता है तो एक बार कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करिए, एक बार सेल करिए उसे। अगेन ऑप्शन चेन में बहुत ज्यादा यहाँ पे डेटा नहीं है, लेकिन जो डेटा है वो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। 30,348 आपको क्लियर कट यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप नजर डालें तो 13,000, 16,000, 10,000, 20,000 तक की राइटिंग एक बार होती हुई नजर आ रही है। एंड पे 20,000 की राइटिंग हो रही है, लगभग 35,000 पे। ये कॉन्फिडेंस की बात है। ये थोड़ा सा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मैं नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन कॉन्फिडेंस है। कल गैप अप हो रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते इसे हम। 35,000 पे नजर रखिएगा। 35,600 के आसपास में एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए। बहुत ज्यादा इंडिकेशन अभी फिलहाल ऑप्शन चेन से नहीं आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा गुड नाइट।